क्या आपको पता है, जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ और वे पहली बार कैलाश आईं, तो उन्हें पता चला कि सभी शिवगण कैलाश में रहने वाले भगवान शिव के भक्त उनके जीवन जीने और उनके आनंद में रहने के आदी थे। कुछ ध्यान करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे और कुछ अन्य साधनाओं, आध्यात्मिक साधनाओं को करने में व्यस्त रहेंगे। और शिव स्वयं हमेशा ध्यान में रहते। हर कोई योगी, तपस्वी का जीवन जीता था। किसी ने भी संवारने, स्वच्छता और यहाँ तक कि भोजन की परवाह नहीं की। वे सभी कुंवारे जीवन जी रहे थे। देवी पार्वती ने यह सब देखा और काफी हैरान हुई। इसे बदलने के लिए उन्होंने पहली बार रसोई स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अलग अलग बर्तन मंगवाए और एक रसोई बनाई और फिर खाना बनाने के लिए आवश्यक अन्य चीजों के लिए शिव जी के गणों से पूछना शुरू किया। गणों ने आपत्ति जताई कि उन्हें रसोई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे कच्चे फल और कंदमूल, जड़ और मशरूम खाने के आदी थे। गण इस बदलाव से खुश नहीं थे, लेकिन देवी पार्वती ने सभी के लिए खाना बनाने पर बल दिया। जैसे ही भोजन पकना शुरू हुआ, इससे अलग अलग प्रकार की आवाजें आने लगी। गणों के अस्वीकृति पूर्ण प्रदर्शन और भोजन पकने के शोर ने भगवान शिव का ध्यान भी बाधित हो गया। जब वे देखने आए कि क्या हो रहा है, तो भगवान शिव को भी लगा कि रसोई की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने देवी पार्वती को रसोई की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? हाँ, मुझे विश्वास है, शिवजी ने उत्तर दिया। ठीक है, हम देखेंगे, देवी पार्वती ने कहा और वे स्थान त्याग कर चली गईं। देवी पार्वती प्रकृति सृष्टि की अवतार है और उन सभी चीजों को प्रकट करती है जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे ही वे वहां से चली गईं, पके हुए भोजन की सुगंध ने कैलाश को पार करना शुरू कर दिया, जिससे सभी गण भूख अनुभव करने लगे। जैसे जैसे उन्हें भूख की अनुभूति होने लगी, शिव जी भी वैसा ही अनुभव करने लगे, क्योंकि एक भगवान को वह अनुभव हो जाता है जो उनके भक्त अनुभव कर रहे होते हैं। और इस प्रकार दूसरी बार शिव जी का ध्यान भंग हो गया, क्योंकि वे स्वयं में भूख बढ़ने की प्रवृत्ति देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गणों के साथ जांच की और पाया कि सभी को भूख लग रही थी। लेकिन जब वे रसोई में गए, तो उन्होंने देखा कि सभी पात्र भोजन से खाली थे। भगवान शिव करुणा के अवतार हैं। चूंकि उनके भक्त भूखे थे, वे देवी पार्वती की खोज में कैलाश से बाहर गए, क्योंकि यह केवल देवी ही थी जो उनकी भूख को शांत कर सकती थी। संपूर्ण सृष्टि की खोज करने के बाद भगवान ने काशी में देवी को पाया। विश्वनाथ, धरती के भगवान का रूप लेते हुए, वे देवी पार्वती के पास गए और अपने भक्तों के लिए भोजन मांगा। देवी भी दयालु थी और इस प्रकार उन्होंने देवी अन्नपूर्ण का रूप ले लिया। उस रूप को ग्रहण करने के बाद उसने भगवान शिव को सारा भोजन दिया, जिन्होंने इसे ब्रह्मांड के सभी गणों और अन्य प्राणियों में वितरित किया। इस कहानी को अन्नपूर्णा अष्टकम में दर्शाया गया है और इसमें से वह मंत्र आता है जो अक्सर भोजन ग्रहण करने से पहले सुनाया जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षा देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा देवी जो अनंत परिपूर्णता का अवतार है, जो शंकर को सबसे अधिक प्रिय है। हे देवी पार्वती, आप मुझ पर अपनी कृपा की धारा चढ़ाइए, जिससे मुझ में आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्णता उत्पन्न होगी। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बंधवः शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। देवी पार्वती जो मेरी माँ है और भगवान महेश्वर जो मेरे पिता है, तीनों लोकों में सभी मानव रूप है। भगवान शिव के भक्त मेरे मित्र है। इस मंत्र के साथ हम प्रकृति और भोजन, देवी पार्वती के अवतार और सभी ब्रह्मांड भगवान महेश्वर के स्वामी का आह्वान करते हैं और हम जिस समाज अंश हैं, उसमें एकता की भावना और सार्वभौमिक समुदाय के भाईचारे को याद करते हैं। हर बार भोजन से पहले इस मंत्र का जाप किया जाता है।